यह बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ब्रॉडकास्टिंग और आईटी मंत्री नाहिद इस्लाम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ढाका में पाकिस्तानी राजदूत के साथ बैठक के दौरान ये कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ 1971 के मुक्ति संग्राम के मुद्दे को सुलझाना चाहता है और एक लोकतांत्रिक दक्षिण एशिया सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहता है। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले स्टूडेंट मूवमेंट की अगुवाई करने वाले नेताओं में से एक छात्र नेता ने भारत सरकार के खिलाफ जहर उगला है। 26 साल का छात्र नेता नाहिद इस्लाम इससे पहले 30 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस से फोन पर बातचीत की थी और दोनों देशों के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर भी दिया था। पाकिस्तान के साथ बहुत जल्द 1971 के जितने भी मामलात हैं उन्हें जल्द से जल्द हल कर लेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान किसी किस्म की कोई कदूरत, किसी किस्म की कोई दूरी नहीं रहेगी। ये बातें की हैं नाहिदुल इस्लाम ने, जो कि इस वक्त बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट में, इंटरिम सेटअप में आईटी और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का ओहदा रखते हैं। और अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये नौजवान शख्स जिसकी तस्वीर आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद की रजीम के खिलाफ जो कोटा सिस्टम के तहत एक बड़ा एहतजाज हुआ था उसके रूह रवां हैं, उसे शुरू करने वाली शख्सियत हैं। यही वजह है कि इस वक्त मोहम्मद यूनुस सरकार ने इन्हें एक बड़ा ओहदा दिया है। यंग हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लीडर भी हैं और बांग्लादेश में स्टूडेंट्स में इनकी बात को काफी एहतराम से देखा और सुना जाता है। इन्होंने गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी एम्बेसडर जो कि बांग्लादेश में तैनात हैं सैयद अहमद मारूफ, उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने ये सारी बातें की, जिसमें चंद बातें ऐसी हैं जो कि इस वक्त भारतीयों के दिलों पर जाकर लग रही हैं, जिस पर भारतीय कहने पर मजबूर हैं कि आज से ठीक 1 महीना पहले पाकिस्तान का नाम लेने वाला बांग्लादेश में कोई नहीं होता था और अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि बांग्लादेश में अब भारत का कोई नाम नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ चीन और पाकिस्तान की चलती है। और अब तो उनके जो यूथ लीडर हैं, जिन्होंने आगे चलकर एक लंबे अरसे तक बांग्लादेश में हुकूमतें करनी है, यानी कि इतनी यंग एज में अगर वो इस ओहदे पर पहुंच चुके हैं तो फिर आगे एक लंबा अरसा है, एक लंबा कैरियर है पॉलिटिक्स में बांग्लादेश की उनका। वो कैसे पाकिस्तान के एनवॉय से मिलते हैं और उनसे इतने घुल मिल जाते हैं कि 1971 के जो वाकयात थे जिस पर एक लंबे अरसे से भारत प्रोपेगेंडा करता रहा है, उसके बारे में वो ये कहते दिखाई देते हैं कि इस मामले को भी हम रिजॉल्व कर लेंगे। नाहिदुल इस्लाम ने एक और बात की जो कि पाकिस्तानियों के लिए काफी अहम भी है और यही वजह है कि इस बात की तकलीफ भारतीयों को सबसे ज्यादा है कि शेख हसीना वाजिद जब तक बांग्लादेश की सरकार में थी तो उन्होंने किसी भी तौर पर पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात नहीं की। ये बात नाहिदुल इस्लाम ने खुद की है, जो आगे चलकर भारतीयों ही की जुबानी आपको सुनाएंगे और साथ उनकी चीखें भी। साथ ही साथ नाहिदुल इस्लाम ने मजीद कहा कि 1971 के जो मामलात थे उन्हें बहुत पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन सॉल्व हो जाना चाहिए था और अब हम उसे सॉल्व करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद साउथ एशिया में पाकिस्तान एक बेहतरीन दोस्त के तौर पर उभरेगा बांग्लादेश के। उनका मजीद कहना था कि शेख हसीना वाजिद हमेशा से ही चाहती रही हैं, खासकर उनका इशारा भारत की तरफ था कि उसकी एमा पर कि कभी भी बांग्लादेशियों को 1971 के जो मामलात हैं उन्हें भूलने नहीं देना चाहिए। शेख हसीना वाजिद का हवाला देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हसीना वाजिद ये चाहती थी, बल्कि उसका ये क्लेम था कि 1971 की जो हिस्ट्री है वो बांग्लादेश की हिस्ट्री का एहतताम है, जबकि हम लोग ये समझते हैं, यानी जो यूथ ये समझती है कि 1971 के वाकयात पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन जो हिस्ट्री थी उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थे। ये हैं वो चंद बातें जिसकी वजह से इस वक्त भारतीयों को शदीद तकलीफ है कि बांग्लादेश कैसे पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ अपने इतने पावरफुल मिनिस्टर को मिलवाता है जो कि इस वक्त स्टूडेंट तहरीक का रूह रवां है। और वो स्टूडेंट लीडर भी इस तरह खुलकर 1971 के वाकयात पर पानी फेरता दिखाई दे रहा है, जो कि भारतीयों ने बांग्लादेशियों के जहनों में उनके निसाब की किताबों में डाल डालकर उन्हें याद करवाए हुए थे। क्या कुछ कह रहा है भारत का मीडिया इस सारे मामले में, आइए आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश की नई सरकार के साथ भारत के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए हैं। भारत सरकार ने शेख हसीना को शरण दी है और ये बात बांग्लादेश की नई सरकार को हजम नहीं हो पा रही है। अंतरिम सरकार में शामिल लोग और उनके समर्थक शेख हसीना के धुर विरोधी हैं, लिहाजा शेख हसीना की मदद के चलते ये लोग भारत के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार दिन ब दिन कुछ ऐसे फैसले कर रही है जिससे भारत की चिंता बढ़ सकती है। पहले सरकार की ओर से हसीना सरकार में हुए एमओयू की समीक्षा करने की बात कही गई, वहीं अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ब्रॉडकास्टिंग और आईटी मंत्री नाहिद इस्लाम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ढाका में पाकिस्तानी राजदूत के साथ बैठक के दौरान ये कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ 1971 के मुक्ति संग्राम के मुद्दे को सुलझाना चाहता है और एक लोकतांत्रिक दक्षिण एशिया सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहता है।
इससे पहले 30 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस से फोन पर बातचीत की थी और दोनों देशों के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर भी दिया था। एक महीने पहले तक बांग्लादेश, जो भारत का सबसे अच्छा दोस्त था, जिसके साथ भारत के बेहद मजबूत संबंध थे, वो तख्तापलट के बाद चीन और पाकिस्तान के करीब जाता दिख रहा है। हसीना सरकार में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते कुछ खास नहीं थे, खासकर जब शेख हसीना सरकार ने जमात इस्लामी के कई नेताओं पर 1971 युद्ध को लेकर वॉर क्राइम के आरोप लगाए थे। बांग्लादेश की नई सरकार के मंत्री नाहिद इस्लाम उन छात्र नेताओं में से एक हैं जिन्होंने शेख हसीना सरकार के खिलाफ आरक्षण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। पाकिस्तान को लेकर नाहिद इस्लाम का ये बयान अंतरिम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और बांग्लादेश में पाकिस्तान उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ के बीच बैठकों के बाद आया है। 1 सितंबर को नाहिद इस्लाम और अहमद मारूफ की मुलाकात को लेकर मारूफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान 1971 के प्रश्नों को सुलझाना चाहता है। मारूफ ने कहा था कि पिछली सरकार ने हमें इसका अवसर नहीं दिया कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करें और पूर्व की सरकार ने 1971 के मुद्दे को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि अगर शेख हसीना सरकार ने मौका दिया होता तो ये मुद्दा काफी पहले सुलझ गया होता। मारूफ ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने को इच्छुक है। वहीं आईटी मंत्री नाहिद इस्लाम ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 1971 का मुद्दा बांग्लादेश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अवामी लीग के मुताबिक इतिहास का आखिरी अध्याय था, लेकिन हमें लगता है कि इतिहास का हिस्सा था। दरअसल 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से से अलग होकर बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान इस आजादी के संघर्ष के हीरो थे। पाकिस्तानी सेना पर इस क्षेत्र में अत्याचार के आरोप लगते रहे और आखिरकार भारत की मदद से बांग्लादेश को आजादी के संघर्ष में कामयाबी मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संघर्ष में करीब 30 लाख लोग मारे गए थे। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले स्टूडेंट मूवमेंट की अगुवाई करने वाले नेताओं में से एक छात्र नेता ने भारत सरकार के खिलाफ जहर उगला है। 26 साल का छात्र नेता नाहिद इस्लाम मौजूदा अंतरिम बांग्लादेश सरकार में सूचना और संचार तकनीक सलाहकार है। उसने कहा है कि न्यायपालिका, पुलिस, नागरिक नौकरशाही जैसी वो राष्ट्रीय संस्थाओं के आमूल चूल सुधार की योजना पर काम कर रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र की पढ़ाई करने वाले नाहिद इस्लाम सबसे मुखर छात्र नेताओं में से एक हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत सरकार का बांग्लादेश की एक ही पार्टी को समर्थन देना दोनों देशों के बीच संबंधों में कड़वाहट का एक बड़ा कारण है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद भारत के साथ संबंधों पर नाहिद इस्लाम ने कहा कि भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, हमारे बीच कुछ उतार चढ़ाव भी रहे हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध दोनों देशों के बीच लोगों के बीच भी मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन हमने कई बार महसूस किया कि भारत के संबंध एक खास राजनीतिक दल के साथ हैं, न कि देश या बांग्लादेश के लोगों के साथ। इसने बांग्लादेश के लोगों के साथ नहीं बल्कि अवामी लीग के साथ संबंध बनाए रखे। ये बांग्लादेश के साथ साथ भारत के लिए भी समस्याजनक है। नाहिद इस्लाम ने यह भी कहा कि इसीलिए भारत को ये बात समझनी चाहिए कि उसे लोगों और देश के साथ अपने संबंधों को विकसित और बनाए रखना चाहिए, न कि किसी खास दल के साथ। सामने क्रम वीडियो आपने मुलाहिजा की, भारतीयों की चीखें भी सुनी किस तरह बांग्लादेश के आईटी मिनिस्टर, जो कि तहरीक के रूह रवां भी हैं, वो पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ मिले, घुले मिले और पाकिस्तान के हक में उन्होंने बातें की और उस पर भारतीयों का रद्दअमल भी आपने देखा। इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चलते चलते हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।